Good morning students, Pooja ma'am here. Your next chapter 3 coordinate geometry first lecture. इसमें क्या है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है, हम इसमें डील करेंगे कार्टेशियन सिस्टम से। कार्टेशियन सिस्टम मतलब एक्स वाई सिस्टम से। 8th क्लास में आप लोगों ने किया होगा कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं, और एक्स और वाई को किस तरह से प्लॉट करते हैं, थोड़ा उसी को रिपीट करते हैं। जैसे मैंने ये ड्रॉ कर रखा है, जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स को डिनोट कर रहा है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, और ये लाइन डिनोट कर रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस को। यहाँ लिखते हैं एक्स डैश, ठीक है। ये जो पूरी लाइन है वाई एक्सिस को डिनोट कर रही है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, जहाँ मैंने वाई लिखा हुआ है, और नीचे जो है वो वाई डैश लिखा हुआ है, इसको ये क्या करते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस को डिनोट करते हैं। इसमें हम इक्वली डिवीज़न करके, यहाँ जैसे मैंने 4 तक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ -4 तक, यहाँ +4 तक, यहाँ -4। ये पॉजिटिव एक्स का मतलब है, एक्स के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये नेगेटिव हैं, ये वाई के पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव हैं। दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो ओरिजिन पे होता है, जो मैंने यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जो डिवीज़न हो रही है, मतलब जैसे आपको ये दिख रहा है, ये पार्ट, इस पार्ट में दोनों में क्या है, इसको एक्चुअली बोलते क्या हैं, क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड करता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों पॉजिटिव हैं, देखो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है। फर्स्ट जो है एक्स को शो करता है, दूसरा क्या है, वाई को शो करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये एक्स का नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव, तो इसमें आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये चेंज नहीं करना आपने। इसमें क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। पहले हम एक्स की बात करते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई, ठीक है। मैंने डिनोट कर दिया। एक्स को बोलते हैं एब्सिसा, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, दोनों मिलके बनाते हैं कोऑर्डिनेट। एक्स को बोलते हैं एब्सिसा, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, दोनों मिलके बनाते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये और एक्स और वाई है मान के, ये हमने इस ब्रैकेट से डिनोट करने हैं। ये एब्सिसा को डिनोट करता है, ये ऑर्डिनेट को, दोनों मिला के बनते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये सिस्टम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है। हर एक पार्ट, जैसे इस पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। 3.1 मतलब कर रही है ना, 3.2 में क्या है, सीधा 3.2 पे आ रही हूँ मैं आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक साथ में खोलेंगे। राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। फर्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। मतलब कार्टेशियन प्लेन में अगर हमने किसी पॉइंट की पोजीशन दिखानी है तो हॉरिजॉन्टल नेम का नेम क्या है और वर्टिकल लाइन का नेम क्या है। मैं पहले बता चुकी हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ये होती है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन हमारी ये होती है, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये क्या डिवीज़न करता है, हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। एक सेकेंड, ठीक है, क्वाड्रेंट्स। उसके बाद हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट ऑफ द वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। ये भी आपको बता चुकी हूँ कि दोनों लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, ओरिजिन पे। ओरिजिन, ठीक है। फिर आपके एक क्वेश्चन सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपकी बुक में आपको फिगर दी हुई है, ठीक है, और उस फिगर से कुछ क्वेश्चन आपको रिलेटेड गिवन है। ये वाली फिगर आपकी बुक में दी हुई है, यहाँ पे आपकी डिवीज़न चल रही है, यहाँ पे एक्स की डिवीज़न है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स की है, वाई डैश की, और ऊपर वाई की है, ठीक है। ऊपर 6 तक पॉइंट है, मतलब आप बुक में देख सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, प्लॉट करना आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बी निकालने हैं आपने इस फिगर को देख के। अब पॉइंट को देखते कैसे हैं, अगर मान लो यही फिगर दोबारा ले रही हूँ मैं आपके पास। मैंने आपको कहा था कि एक्स और वाई देखते हैं, प्लॉट करना आपने 8th क्लास में सीखा हुआ है। मैंने मान लो 1 और 2 प्लॉट करना है, तो एक्स का 1 है यहाँ पे, वाई का 2, दोनों के बीच का कॉमन लाइन है ये चीज़ 1 2। यहाँ से 1 देखेंगे एक्स से,
y का 2 देखेंगे, दोनों का बीच में जाके आपने पॉइंट लगाना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने मान लो -1 और -2 देखना है, या -1 और 3 देखना है, कुछ भी, x का -1 हो गया और y का 3 हो गया, x का -1 y का 3 आपके पास आएगा ये वाला, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -1, तो ये हो गया -1 3, ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह अगर आपने 2 और -4 देखना है तो वो किस तरह से आएगा आपका, ये रहा x का 2, ये रहा y का -4, तो दोनों के सामने जो कॉमन पॉइंट होगा ये हो गया, ये आपका क्या है 2 और -4। इस तरह से आपने बाकी पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो इस क्वेश्चन में भी यही है। इसने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब बी क्वेश्चन में ये रहा हमारे पास, अब हमें प्लॉट नहीं करना, अब हमें पॉइंट बताना है। अब देखिए बी का यहाँ से 2 है, यहाँ से -5 है, तो पहले हम x को देखेंगे -5 और y का 2, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हो गए -5, 2, ये लिखने का वे है, पहले x वाला फिर y वाला, ठीक है। तो x से -5, y से 2, बीच में है ना y, यहाँ पे ये पॉइंट आपका हो गया -5 और 2। फिर इसने पूछा और कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। अब c फिगर में आपके पास ये रहा, तो यहाँ से 5 है और यहाँ से -5 है, तो यहाँ से हो गया 5 और -5। पहले x का ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ c 5 और -5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द पोजीशन आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, मतलब -3 और -5 को कौन सा पॉइंट लोकेट कर रहा है। देखिए -3 x का ये रहा, y का -5 ये रहा, तो कौन सा पॉइंट शो कर रहा है, e। फर्स्ट का ये आंसर है, सेकंड का ये है, थर्ड में आप लिखेंगे e है, जो किसको लोकेट कर रहा है -3 और -5 को। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 और -4। अब 2 और -4, x का 2, y का -4। पहले आप ये देख लीजिए ना, 2 और -4 पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपका कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फोर्थ में, तो आप फोर्थ में ढूंढिए उसको। 2 और -4 ये रहा g, फोर्थ का आंसर है हमारे पास g, जो 2 और -4 को लोकेट कर रहा है। फिफ्थ हमारे पास है एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d। अब d कहाँ है हमारे पास, ये रहा, ये किस पॉइंट को लोकेट कर रहा है, 6 और 2 को। तो एब्सिसा क्या हुआ, x वाला होता है, एब्सिसा ऑफ d 6 आ गया। फिर है 6 पार्ट, उसमें हमारे पास क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। ऑर्डिनेट मैंने आपको अभी बताया है क्या होता है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h ये रहा, इसका x है -5, y है -3, तो कितना आएगा हमारे पास, ऑर्डिनेट की बात की गई है, -5 और -3 है h के, तो ऑर्डिनेट y वाला होता है -3, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक सेकेंड, l, ये आपका l है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l आपका ये रहा, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट सिर्फ y पे है, जब भी कोई पॉइंट अकेला x या y पे होता है तो दूसरा 0 हो जाता है, मतलब इसके अब कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे आपके पास, y पे है ना, तो x वाला 0 हो जाएगा। जब भी कोई एक आपका 0 हो जाता है, ठीक है, तो दूसरे पे वो पॉइंट प्लॉट होता है। अब ये y पे प्लॉट था पॉइंट, क्यों किस में था, कोऑर्डिनेट्स में तो था ही नहीं, लाइन पे था, कौन सी लाइन पे था, y वाले पे, मतलब बाउंड्री लाइन पे था। बाउंड्री लाइन का मतलब है या तो x पे होगा या y पे होगा, इन डिब्बों में तो कहीं भी नहीं था, तो यहाँ पे था, y पे था, y का मतलब x पे 0 होगा, तो इसका पॉइंट हो गया 0 5। फिर है हमारे पास नेक्स्ट 8th, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द
पॉइंट M। अब फिगर में M ये रहा, ये भी बाउंड्री लाइन पे है, क्वाड्रेंट्स में कहीं नहीं है, मतलब एक जना 0 होगा। इसमें किस पे लाई कर रहा है ये? X पे, तो Y क्या होगा? 0, -3, 0। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके 3.2। अभी मैं साथ में 3.3 भी डिस्कस कर रही हूँ, बिल्कुल इजी है, कुछ खास नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच द एक्सेस डू द ईच ऑफ द पॉइंट्स आपको गिवन है विल लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। लोकेटिंग भी करनी थी, मैं आपको लोकेट करके नहीं बता रही, वो आप प्रैक्टिस से करेंगे। सिंपल क्या है आपके पास, फर्स्ट पॉइंट -2, 4 है, तो x का नेगेटिव y का पॉजिटिव, बिना लोकेट करे भी हम लोग बता सकते हैं, बट आपने लोकेट तो करना ही है। -2 और 4 नेगेटिव पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आएगा? आपका सेकंड में। तो यहाँ आप लिखिए सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगला है x3y -1 पॉजिटिव नेगेटिव, x3y नेगेटिव, तो कौन से में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका। ठीक है, फिर x -1 y 0, अभी बताया है, अगर एक पॉइंट 0 हो, दूसरा कुछ ना कुछ हो, तो किस पे लाई करेगा? जो है, अब x वाला है तो x एक्सिस पे लाई करेगा, नेगेटिव x एक्सिस है, वैसे x एक्सिस लिख सकते हो आप। आगे है 1 2, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं हमारे पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद दोनों नेगेटिव हैं, -3 -5, अगर आपको क्वाड्रेंट का डिवीज़न याद हो तो दोनों नेगेटिव किस में आ रहे हैं? थर्ड में, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो थर्ड में आ जाएगा ये आपका। समझ आ गया? एक बार ध्यान रखना, जब आप लोकेट करोगे, लोकेटिंग इस तरह से करनी है, आपने स्केल से प्रॉपर डिवीज़न लेनी है। यहाँ पे जो मैंने डिवीज़न दिखाई हुई है, कल ग्राफ लेके बैठना नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसमें ये 1 2 3 4 इक्वल डिवीज़न पे लेने हैं स्केल से। आपने जितने यहाँ लें उतने यहाँ लें, उतने ऊपर लें उतने नीचे लें, ग्राफ पे आपने इक्वली डिवीज़न करनी है, कल मैं आपको ग्राफ पे दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आपने ये भी जो गैप होता है इक्वल लेना होता है, ये आपको पिछले साल बताया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार और बता दूंगी। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट x y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, चूजिंग सुटेबल यूनिट्स और द डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस। ये टेबल आपको गिवन है, आपको इनको प्लॉट करना है। तो प्लॉट देखो, मैंने इसको रफली एक बार किया हुआ है, ग्राफ लेके बैठेंगे कल आप तो आपको बताएंगे। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डिवीज़न है, यहाँ पे मैंने 4 दिखा दिया, -4, ये 4 और ये 4। अब मैंने थोड़ा स्टेटमेंट को चेंज किया है मेरे मेजरमेंट के हिसाब से, तो एक बार आप देख लीजिए, x2 y4 x -1 y3 x0 y -1.25 x1 y3 x3 y -1। अपलोड करना है x -2 y4 x -2 ये रहा, y4 ये रहा, दोनों के बीच में, ये देखिए। अगला है x -1 y3, x का -1 और y का 3, ये रहा, दोनों के बीच में सांझा जो है लाइन, ये वाला पॉइंट हो गया। लोकेट आपने यही करना है बीचों बीच। उसके बाद ये आपको बाद में बताऊंगी, x1 y3 x1 y3 ये रहा, फिर x3 y -1 ये रहा आपका, x3 y -1। ठीक है, सो अब आ गया x0 -1.25। फिर से मैं बता रही हूँ, अगर एक जना 0 हो तो किस पे लोकेट करते हैं? दूसरे पे। अब y वाला 0 नहीं है, x वाला 0, तो y पे लोकेट होगा। y कितना है? -1.25, तो यहाँ आ गया -1.25, 1 से थोड़ा आगे। पर ग्राफ पे आपको एग्जैक्टली क्या होता है, 1 और 2 के बीच में 10 लाइन्स का गैप होता है, तो एक लाइन आपकी हो जाएगी 0.1 की, तो उसके हिसाब से आप 2 लाइनें मूव करेंगे, और तीसरी और सेकंड लाइन के बीच में ही आएगा। जो आपका ग्राफ होता है यहाँ से यहाँ तक 10 की डिवीज़न होती है, तो अगर हमारा एक का गैप 1 यूनिट का गैप है, जैसे 1 से 2 तक हम 1 यूनिट ही चले हैं ना, ठीक है, तो एक लाइन जो ब्रीक वाली होगी आपकी, बीच में 10 डिवीज़न होती है हमारी, तो वो 0.1 को शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आप क्या करेंगे, -1.25 को शो करना है, तो 1-2 लाइनें आगे आएंगे, -1.1 -1.2 ऐसे। दूसरी और थर्ड लाइन के बीच में आपने कहीं भी -1.25 लोकेट कर देना, बीचों बीच, तो आपको क्या दिखेगा, क्योंकि बहुत बारीक लाइन होती है इसलिए आप वहाँ पे लोकेट कर दोगे बारीक लाइन के बीच में।
ये आपको पता होगा डिवीज़न किस तरह से देखते हैं, ठीक है। जितने का गैप होता है उस लाइन के हिसाब से 10 का डिवीज़न होता है ग्राफ पे, उसे डिवाइड करके हम देख लेते हैं। तो 3.3 भी कंप्लीट होगी, 3.2 भी। कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताएंगे, और इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी गूगल मीट पे मैं आपसे लूँगी, और मैं पूछूंगी आपने कहाँ तक वीडियो को देखा है, ठीक है। थैंक यू ऑल। एक क्वेश्चन हम ग्राफ पे अगले चैप्टर के साथ करेंगे। थैंक यू।